नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल के दिन आपने बाजार में तेजी देखी, वैसे ही आपने आज के दिन बाजार में गिरावट भी देखी। अब ये गिरावट का कारण क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये गिरावट हमने पहले कैसे प्रिडिक्ट कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल या फिर अपने यूट्यूब वीडियो पे, उसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आज क्या देखने को मिला कि कल तो एक अच्छी खासी तेजी थी, सब कह रहे थे भाई बाजार में एक रैली आ गई है, फिर लोगों के 23,000 के टारगेट, 24,000 के टारगेट्स भी आने लगे। और कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि बाजार का अगर निफ्टी का एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। और सुबह हमने 9:30 बजे के आसपास भी मैसेज कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि जो बाजार है अगर निफ्टी की बात करें तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, गिरावट आ सकती है। और वही चीज दोस्तों आज देखने को मिली। तो क्या था गिरावट का कारण वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कभी इस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से अपनी बाय या फिर सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट पे ले जाने से पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया है, सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुबह एक मैसेज हमने किया था, सबसे पहले मैसेज देखेंगे वो है यहाँ पे निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का था। मैं निफ्टी का मैसेज आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का था जब निफ्टी चल रहा था 21,731 के आसपास, तो हमने एक मैसेज कर दिया था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई पहले तो हमने लिखा था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में ट्रेड करा रहा है, साथ में 15 मिनट का शूटिंग स्टार पैटर्न है जो कि भाई रिवर्सल का साइन है। सुबह हमने 9:38 पे मैसेज कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने निफ्टी में भी मैसेज कर दिया था। आप देख सकते हैं निफ्टी का ये मैसेज जो कि हमने सुबह ही आपके लिए कर दिया था और लिख दिया था कि भाई निफ्टी इज नॉट सस्टेनिंग अबव रेजिस्टेंस लेवल। इसका मतलब क्या हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके लिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूं, मैं कोई बाय सेल की कॉल या फिर टिप तो नहीं दे सकता, बट आपको कुछ इंडिकेशंस दे सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं। और ये इंडिकेशंस को आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर हमारी कल की यूट्यूब वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने बताया था कि अगर बाजार सस्टेन नहीं करता रेजिस्टेंस के ऊपर तो गिर सकता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, कैसे आप उसको फाइंड करना है और कैसे इन चीजों को समझना है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जाएंगे दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे, और इस एरिया को मैं थोड़ा सा कर लेता हूं जूम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पे कल भी हमने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और हमने आपको बताया भी था कि भाई 21,760 के ऊपर बुलिश देखने को मिल सकता है, बाजार में तेजी आ सकती है। बट एक दो चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सस्टेन नहीं होता है तो भाई यहां से आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए 9:38 में जो हमारा मैसेज था कि भाई बाजार में रिवर्सल के साइन है, रिवर्सल के साइन और अच्छे खासे साइन देखने को मिल गए। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी बाजार रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपको उस जगह पे कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए तो वो एक सेलिंग का साइन हो सकता है। मैं आपको ना 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा फाइंड करिएगा, इसको इस तरीके से देखिएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको कुछ इंडिकेशंस दिए थे, हो सकता है शायद आपने मेरी कल की वीडियो ना देखी हो, बट आज की वीडियो में आप समझ जाएंगे। मैंने कल 15 मिनट का चार्ट लगाया था। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने समझाया था कि भाई अगर बाजार जाता है, इसके ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, फर्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तो आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जोड़ बताइए। 15 मिनट के चार्ट पे बताया था मैंने कि 15 मिनट के चार्ट पे ऐसा होना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे कि कोई कैंडल आपको दिखी जो कि बुलिश थी, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई नहीं थी, एक बेरिश कैंडल थी बस, और सेकंड तो बुलिश बनी थी, उसने भी इसका हाई नहीं काटा था। दूसरी इंडिकेशन मैंने ये दी थी कि आपको बताया था कि भाई अभी बार्स जो है ना वो नेगेटिव है। अगर कल के दिन अगर बाजार जाता है 15 मिनट पे बुलिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे जो बार्स है वो ग्रीन होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई ग्रीन बार दिखा? नहीं दिखा। दूसरे केस में क्या दिख रहा है आपको? डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। कौन से डाइवर्जेंस है? नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो बाजार कौन से ट्रेंड में चल रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड में। डाइवर्जेंस क्या है? नेगेटिव है।
बाजार को तो नीचे गिरना ही था। इसलिए 9:38 पे जो हमारा मैसेज था उसको शायद आप समझ गए होंगे। बट यार अगर आप देखोगे यूट्यूब वीडियो पे देख के आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ समझ जाऊं, मैं एकदम से परफेक्ट हो जाऊं, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्लियर बात बोल के चलता हूं, यूट्यूब पे हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं बताते हैं, सिखाने के लिए हमारे कोर्सेज हैं, उसमें हमने डिटेल में सिखाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोर्सेज की प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 मिनट की वीडियो में आप बहुत जल्दी से इन चीज़ों को ग्रैब नहीं कर सकते। ये चीज़ें दोस्तों, ये कोई आपको कहीं और सीखने को मिलेगी ना, किसी YouTube चैनल पे सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक्साइटेड होके जब भी कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कोई भी ब्रेकआउट आता है, तो एकदम से एक्साइटेड मत हो जाओ कि अब तो सब कुछ हरा हरा हो गया, आप खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है, कंफर्मेशन की जरूरत है। इस वजह से हमने ना इसलिए सुबह सारे मैसेजेस कर दिए थे, टेलीग्राम पे भी बताया था कि भाई आज क्लियरली लिख दिया था कि भाई निफ्टी जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, क्या मतलब हो सकता है, गिरावट आएगी। अब मैं ये तो नहीं लिखूंगा ना कि सेल कर दो निफ्टी, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जब हो जाऊंगा तब खुल के बता दूंगा। तो यहाँ पे ना सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये आप समझिए दोस्तों, कहीं कभी भी कल भी मैंने वीडियो में भी बताया था कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, और सब लोग इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। और अगर बाजार सस्टेन नहीं करता तो समझ जाना कि गिरावट आएगी। और ये तो 200 पॉइंट की गिरावट आई है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। समझ रहे हो बात को दोस्तों, 1% की गिरावट देखने को मिली है तो छोटी गिरावट नहीं है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले तो आपको देखनी थी 15 मिनट में बुलिश कैंडल जिसका हाई ब्रेक होने में बाय करते, ऐसा कुछ मिला नहीं। दूसरी चीज आपको देखनी थी MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो फैक्टर था वो था टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, जिसमें कैंडलस्टिक को ऐड करना था। अब आप बोल रहे हैं कि भाई अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, भाई अब ज्यादा टेक्निकल्स पे चले गए, तो भाई पैसा बनाना है तो इतने टेक्निकल्स पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हो गया था, जिसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और 1:1 का यहाँ पे रेशियो भी देखने को मिल गया था। सारे मैसेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मिल गए थे। तो कोशिश करिए दोस्तों कि जब भी बाजार में आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो भाई ट्रेडर काम कर रहे हैं तो आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपने पैसे को लगा रहे हैं, और पैसा कमाया बहुत मुश्किल से जाता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं से ही पैसा लाए हो, यार उस पैसे की अहमियत को समझो। यार उस पैसे की अहमियत को समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो फिर आप परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे। अगर आपने यार निफ्टी की पुट ली होती मान लो, और आपने टॉप पे पुट ली होती, तो पैसा आपका डबल हो चुका होता, उससे ज़्यादा ही हो चुका होता। बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो स्टडी करनी पड़ेगी, बिना इन स्टडी के कोई फायदा नहीं है। मैं भी डेली आ रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बट उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट तब है जब आप इस चीज़ों को सीख रहे हैं, उस चीज़ को अमल कर रहे हैं, उस पर बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कुछ लेवल्स है मैं आपको दे देता हूं, और उसका आप ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप चाहे तो इसमें बाय अपॉर्चुनिटी, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो अभी जो बाजार है, बाजार में कुछ गिरावट आई है। अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे अभी एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। इसमें पहले ये फेल हो गया था कल के दिन, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस में, अदानी में बहुत अनएक्सपेक्टेड तेजी आई थी, उस वजह से कुछ तेजी इसमें देखने को मिल गई थी। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे इसका एक सपोर्ट फाइंड करता हूँ, वो है 21,470 रुपये का। मैं लिख देता हूँ 21,470 का इसका एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। सपोर्ट के नीचे जाने पे बीरिश कैंडल के साथ इसमें कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आप कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, 21,470 का एक अच्छा लेवल है, और उसके नीचे जाता है तो कुछ वीकनेस देखी जा सकती है निफ्टी में। बाकी सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। और बस मैं आपको ये हिंट आपको देता हूँ कि 21,470 के नीचे बाजार गया है, अभी वीक है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जब तक बाजार 21,760 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मेरे हिसाब से कोई भी तेजी बाजार में नहीं है। और हो सकता है कि 1-2 दिन बाजार इसी ट्रेंड के बीच में रहेगा। बजट है दोस्तों, बजट का ध्यान रखिएगा। और बजट ये जो इवेंट होते हैं दोस्तों, इसको सर पे हावी मत करना अपने, आप सीधी सीधी देखना, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग चलना। भाई 470 ब्रेक, सेल साइड हो सकता है बाजार, अगर 760 के ऊपर तो बाय साइड हो सकता है। बीच में घूमेगा तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको भी इधर उधर घूमना है। आप बाजार के पीछे मत पड़ना, ये मत सोचना बजट है मेरे फालतू के ट्रेड करने हैं। जो से ट्रेड करोगे तो अपने घर का बजट खराब करोगे, और कुछ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों हो गई निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में ऐसे कोई बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली।
और यहाँ पे अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान के चलिए आप। बट मैं कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, वो है बैंक निफ्टी की। कि देखो बैंक निफ्टी में ना अभी एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 45,500 का मान के चलिए आप, 45,500 का, 45,500 का इसका क्या है रेजिस्टेंस लेवल है। ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। बाजार अगर इसके ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। जब तक बाजार 45,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे ख्याल से तो बैंक निफ्टी में कोई खास तेजी दिखाई नहीं दे सकती। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बॉटम पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो बॉटम पे ही देखने को मिलता है, और ये बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। और अगर राउंडिंग बॉटम बना है बैंक निफ्टी में और उसके हिसाब से बाजार अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन क्या होता है, ये एक तरीके से शांति होती है। मतलब डोजियां जब बाजार में ज़्यादा देखने को मिल जाए तो वो तूफान से पहले की शांति होती है। बाजार शांत है, बाजार शांत है तो कुछ करने वाला है। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेवल है 45,500 का। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि निफ्टी तेज है तो बैंक निफ्टी भी खरीद लो, मैं नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी वीक है तो भाई निफ्टी भी खरीद लो। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि भाई दोनों बहुत अपोजिट चल रहे हैं, एक गिर रहा है एक कम गिर रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपने देखा होगा। तो एक को दूसरे से उसको कंपेयर मत करना, उसके कंपेरिजन में ट्रेड मत लेना, आप उस दोनों को अलग अलग लेके चलना। तो 45,500 का जो बैंक निफ्टी का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, ये सारे मैसेजेस आपको मिलते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप देखेंगे ये सारे मैसेजेस हमने करे थे, और यहाँ पे सारे मैसेजेस वगैरह, इसके अलावा जो भी पैटर्न्स होता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो इसको भी फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को कुछ सीखना है, सीख के कुछ करना है, तो 7,999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोज है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। जितनी भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ दोस्तों वो सबके सब इसमें सिखाई हुई है। इसके साथ साथ स्विंग ट्रेड कैसे करना है, BTST ट्रेड, STBT, बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्टॉक का सिलेक्शन, सब कुछ सिखाया हुआ है। इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो टेक्निकल्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जितनी चीज़ें मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ दोस्तों, ये 10% भी नहीं है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं। तो दोस्तों आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो बाकी आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, लेवल्स आपको बताए हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। बाकी आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।